वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। हमने तृतीय पाठ का एक भाग समझ लिया था। मैं आपको आज से उसके आगे का पाठ समझा रही हूँ। हमने समझ लिया था कि वो गुरु की आज्ञा से जो है स्वामी दयानंद जी ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए कार्य करते हैं, है ना। उनके गुरु की आज्ञा रहती है कि ज्ञान का प्रकाश फैलाओ चारों ओर। तो उसके बाद से अब आप देखिए, है ना। अब हम आगे का पाठ समझेंगे। दयानंदो अपि गुरुराज्ञां शीर्ष्य कृत्वा पादौ प्रणमय आशीषं च गृहीत्वा एतदेशावासिनः मानवानां अविद्यान्धकाराद् उद्धातुं कार्यक्षेत्र समागतः। तो दयानंद जी जो थे, दयानंद भी गुरु की आज्ञा सिर पर धारण करके चरणों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके इस देशवासी मानवों की अविद्या के अंधकार से उबारने के लिए कार्य क्षेत्र में आ गए। मतलब उन्होंने कोशिश करी कि उनके गुरु ने जो आज्ञा दी है कि हमारा देश जो अज्ञान रूपी अंधकार में फंसा हुआ है, उस अंधकार को मैं दूर करूं। और उस अंधकार को दूर करने के लिए उन लोगों को उस अंधकार से उबारने के लिए इस कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करने लगे। आगे देखिए आप, गुरुराज्ञां पाल्यत समाजयोः अन्यतये निरन्तरं भारतीय संस्कृतेः प्रचारं करोत्। और जो है गुरु की आज्ञा पाकर उन्होंने देश व समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। मतलब उन्होंने पूरा कोशिश की भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए। पाखंडो न मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयं संपूर्ण देशे ब्रह्मां। तो उन्होंने पाखंड और उखड़ने के लिए, पाखंड को हटाने के लिए, मतलब उखाड़ने के लिए नहीं, हटाने के लिए वे वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए वे पूरे देश में घूमते रहे कि किसी भी प्रकार से पाखंड, झूठ, ये सारी चीज़ें हट जाए, उसे पूरी तरह से उखाड़कर फेंक दिया जाए। इसके लिए वो प्रयास करते रहे और सभी दूर पूरे भारत में घूमते रहे, है ना, भ्रमण करते रहे। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्यसमाजस्य स्थापनायां कृतवान्। और उन्होंने इसी के लिए सामाजिक जो कुप्रथा थी, प्रथाओं को दूर करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने की थी। ठीक है, तो उन्होंने फिर आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गत्वा च उद्धाराय सदैव प्रायतत्य। और उन्होंने जो है उन्होंने इसको दूर करने की, कुप्रथा को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। महर्षि ने जो है विधवाओं को, दलितों को, कमजोरों को और गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्न किया। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि विधवाओं का,
पुनः विवाह किया जाए, दलितों को भी सम्मान दिया जाए, कमजोर वर्ग की सहायता की जाए, गो हत्या को रोका जाए। इस तरह से उन्होंने कई प्रयास किए। स्वतंत्रय भावना अपि प्रथमेनेव महर्षिणाय अस्माकं हृदयेषु जागृता। और इस तरह स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले महर्षि दयानंद द्वारा ही हमारे मन में जागृत हुई है ना। स्वतंत्रता की जो भावना है वह पहली भावना उन्हीं के द्वारा जगाई गई थी लोगों के मन में। नाना विधानानि दुःखानानि सोढ्वापि नायं कर्तव्य विमुखो जाता योनास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्तता। और इस तरह से कई प्रकार के दुखों को सहकर भी वे कर्तव्य प्रमुख रहे, यानी अपना कर्तव्य निभाते रहे, जिससे इन महापुरुषों की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई है। मतलब आज भी इन महापुरुषों को याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। अहम महापुरुष चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम करोति। इस महापुरुष ने लंबे समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया, था। समस्त विशिष्ट संदेश आसीत। ततः जनाः वैदिक प्रत्यागच्छेतु। और उन्होंने इसका विशेष संदेश था, उनका इसमें विशेष संदेश भी रहा था कि लोगों को वेदों की ओर लौटना चाहिए, मतलब लोगों को वेदों का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये उनका मूल संदेश भी रहा था। कहा ना, जनाः वेदानाम प्रत्यागच्छेतु, यानी लोगों को वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ऋग्वेदातीत भाष्य भूतिका सत्यार्थम प्रकाशम संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिताः। मतलब उनका कहना ये था कि ऋग्वेद आदि के भाष्य की भूमिका है ना, ऋग्वेद जो है भाष्य की भूमिका है, भाष्य ने लिखा था, भाष्य की भूमिका है। और उसके अलावा जो है सतार्थ प्रकाश है, संस्कार विद्या आदि ग्रंथ इनके द्वारा रचित गए। मतलब इन ग्रंथों के नाम में ये भाष्य ऋग्वेद में लिखा है, ये भाष्य की भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विद्या, ये सारी उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम है। उन्होंने इन ग्रंथों की रचना करी थी। अक्टूबर मासे 30 दिनांके त्रयशीत्युत्तर अष्टदशस्य तमे ईश्वरीय वर्षे एषः भूमिकाम शरीरम विहार्य एषः शरीरेण मरो अभवत्। और जो है उसके बाद अक्टूबर महीने में 30 तारीख को सन 1883 में, है ना, 1883 में ये भौतिक शरीर छोड़कर यश रूपी शरीर में अमर हो गई। यानी उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, भौतिक शरीर को त्याग कर वे यश रूपी शरीर को प्राप्त कर गए। महर्षि दयानंदस्य सत्यस्य धैर्य
ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरायसत। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। महात्मनां सर्वे बन्धः अविस्मरणीयास्य भवन्ति। और जो है उन्होंने अपना देह त्याग दिया। महर्षि दयानंद जी जो थे सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति माने जाते हैं, है ना, मूर्ति थे। उनका चरित्र सदा ही भारतीयों के लिए अनुकरणीय है, मतलब याद रखने लायक है। उनका जो चरित्र था काफ़ी अच्छा था, याद रखने लायक था। ऐसे महान सदा वंदनीय और न भूलने योग्य होते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके नीचे ये देखिए शब्दार्थ दे रखे हैं। इन शब्दार्थों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय।